तो आप ये कुछ कहना चाहोगे अभी जो ये हुआ है, कल रात को मोदी जी भी आए थे, उन्होंने स्टूडेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। देखिए, मोदी जी जो कर रहे हैं वो हम देखते आए हैं, वो सिर्फ जुमलेबाजी है और सिर्फ ये मीटिंग्स करते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। हम स्टूडेंट्स तब तक यहाँ पर रहेंगे, हम यंगस्टर तब तक यहाँ पर रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफ़ा नहीं दे देता। और मैं आपके माध्यम से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूं और मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं। हमारे जितने भी सिख कौम के भाई हैं और जितने भी हमारी सिख कम्युनिटी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने कल बयान दिए दिल्ली में जंतर मंतर में कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं आपके लिए और हमारे गुरुद्वारों के दरवाजे हमेशा खुले हैं आपके लिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी निहंग सिंह फौज का, जो पंजाब से उन्होंने चढ़ाई कर ली है दिल्ली की तरफ। कुछ हमारे पंजाब से भाई जो हैं वो वहाँ चले गए हैं। और मैं कौशल कुमार तरगोत्रा, भारत किसान यूनियन का जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, नौजवानों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलिए। ये आपके हक हुकूक की लड़ाई है। हमारे आने वाली, हमारी तो जनरेशन जो चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो नस्लें हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसा कर जाएं, उनके लिए ऐसा कोई सिस्टम हम सेट कर दें ताकि जो परेशानियां आज हमें हो रही हैं उनको ना हो। और एक बात, सोनम वांगचुक जी ने जो अपना अनशन तोड़ा, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए हमें वो गलत नहीं लगा। लेकिन उन्होंने अपना अनशन तोड़ने के लिए उन्होंने 2-3 फैसले ऐसे करवा लिए गवर्नमेंट से, उन्होंने लिखित में उनसे करवाए कि जो हमें उसका हमारे स्टूडेंट्स को लाभ होगा। और जितने भी सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं, हमारे यंगस्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वहाँ पर हमारे दिल्ली में जंतर मंतर में भाई बैठे हैं, सब भाई, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा हो, उन सबको समर्थन कर रहा हो, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि चलो एक युवाओं ने एक मुहिम छेड़ी कि जिस सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, जिस सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता था उसको उठा के जेल में डाल देते थे। साथ साथ हमारे, मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे चंद्रशेखर भाई का, जिन्होंने संसद के अंदर बैठकर जो है धरना प्रदर्शन अभी भी उनका जारी है। और हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम नेशनल हैं, हम इस देश के बशिंदे हैं, हम एंटी नेशनल नहीं हैं, ना ही मेरे स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी यंगस्टर हैं वो एंटी नेशनल हैं। इनका मनोबल मत तोड़ो, इनका हौसला मत तोड़ो। अगर इनका हौसला टूट गया, आने वाले समय में जो आज इन बच्चों के साथ को सब कुछ हो रहा है वो आपके बच्चों के साथ भी होगा। धर्मेंद्र प्रधान को मैं खुली चेतावनी देता हूं कि अगर तूने इस्तीफा नहीं दिया तो ऐसे प्रोटेस्ट जो हैं वो होते रहेंगे, क्या वो जम्मू कश्मीर हो चाहे वो पूरा इंडिया हो, वहां पर जो है प्रदर्शन होते रहेंगे। और जैसे आप भाई हमारे कवर करने आए हो, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं और आपके कैमरेमैन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे लोग जो हमें आज कवर कर रहे हैं, हमारी जो बात है जनता तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका भी। और मैं आपसे भी अपील करता हूं, जब जब स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट करते हैं, आप वहां पर ज़रूर जाएं, उनको हौसला ज़रूर दें। अगर वहां पे आप नहीं जा सकते, घर पे बैठ के आप सोशल मीडिया में उनकी सपोर्ट करें। और जो लोग हमें एंटी नेशनल बोल रहे हैं वो पहले अपना सबूत दे दें कि वो उन्होंने देश के लिए क्या किया है। आज हमारे बच्चे जो हैं सड़कों पे घूम रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने जो हमारे बच्चों के साथ लाठी चार्ज किया, उस लाठियों पे छोटे छोटे कील जड़े थे। मेंबर्स भी है जो बिना भर्ती के सिविल में लाठी चार्ज कर रहे हैं। और अभी हमारे सिख भाई भी है वहाँ पर, वो बोल रहे हैं कि हम पे स्टोन पेल्टिंग हो रही है, हम पे बोटल्स फेंकी जा रही है। और जो अभिदीप दिपके है वो कह रही है कि ये बीजेपी के जो कुछ मेंबर्स हैं अंदर 1000-2000 अंदर आ चुके हैं प्रोटेस्ट के, और वो स्टोन पेल्टिंग करवा रहे हैं और वो सब करवा रहे हैं। उसमें क्या कहेंगे? मैं उन सबको भी यही बोल दूं कि हमारा जो धर्म है वो सबसे पहले इंसानियत का होना चाहिए। इंसानियत सबसे पहले है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ, बाकी पॉलिटिकल चीज़ें, ये पार्टियाँ, ये सब कुछ बाद में है। सबसे पहले हमें इंसानियत का धर्म जो है उसको लेकर चलना चाहिए। और जो लोग
संविधान पे विश्वास रखते हैं, जो लोग, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, अगर उस पे जो विश्वास रखते हैं, वो कभी भी स्टूडेंट्स जो हमारे बच्चे हैं उनका मनोबल नहीं तोड़ेंगे। अगर बीजेपी वाले वहाँ पर जाके पथराव कर रहे हैं, अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी जो संख्या में लोग हैं वहाँ पर जाके कभी बॉटल्स फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी पत्थर मार रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नौजवानों की जो ये एक मुहिम है उनको ये ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे नौजवानों की आवाज़ ये दबाना चाहते हैं, लेकिन आवाज़ अब नौजवानों ने उठा ली है, अब दबने वाले नहीं हैं हम। और मेरे जितने भी भाई यहाँ पर हैं, वहाँ पे पीछे आप, मैं कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, पीछे भीड़ बता दें, दिखा दें कितनी भीड़ है यहाँ पर, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे हैं। और यहाँ पे हमारे यंगस्टर्स भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग साथी भी आए, हमारे जितने भी हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो भी यहाँ पर हैं, हमारी माताएं यहाँ पर हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले समय में अगर अभी यंगस्टर्स की आवाज़ अगर दब गई, आने वाले समय में इतना बुरा दौर आएगा कि जब भी कोई आवाज़ किसी सरकार के खिलाफ उठाएगा, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। आप प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ जस्टिस मांग रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर है जो हमारे पूरे देश का मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान, उसको मिनिस्ट्री नहीं करने आ रही, उससे नहीं रुक रहे। पेपर लीक कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उनसे हमारे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, 15-15, 16-16 घंटे हमारे बच्चे बिना खाए पिए कभी कभी पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद जब उनको एक बड़ा अच्छा गिफ्ट मिलता है सरकार की तरफ से कि भाई पेपर लीक हो गया, लीक करने वाले कौन है? यही लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, बाहर का कोई नहीं है, कोई स्टूडेंट्स नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग हैं। मैं इसी बात से अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आप सबको यही बोलना, मैसेज देना चाहता हूं एक बार फिर से कि स्टूडेंट्स का समर्थन करें, यंगस्टर्स का समर्थन करें। अगर युवाओं की आवाज़ दब गई तो सोचो हमारे देश का जो भविष्य है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमारे देश का जो भविष्य है हमारा यंगस्टर है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसे लाठियाँ चलाई उन पर, जैसे कि हमारे जो नौजवान हैं वो मिलिटेंट हैं, चाहे उनको लगता है या ये टेररिस्ट हैं, इतनी बुरी तरीके से उनको मारा, कोई कहने की बात नहीं। लेकिन जो सरकार ये धर्मों पे राजनीति करेगी, हम वो नहीं होने देंगे। जो इंसानियत की राजनीति करेंगे, हम उस सरकार का समर्थन करेंगे। जो ये सरकारें आपस में लड़ाती हैं, देखिए हमारे बच्चे क्या मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्यों? क्योंकि वो हर बार जब भी नीट के पेपर लीक होते हैं, हमारे काफ़ी बच्चे जो सुसाइड करते हैं, ठीक है। मेरे को बड़ी हैरानी से कहना पड़ रहा है कि हम इस देश के बशिंदे हैं। अगर मेरे स्टूडेंट्स, मेरे यंगस्टर्स अगर ये किसी और देश के बशिंदे होते, आज तक इनको इंसाफ मिल गया होता। मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अपने आशियाने को छोड़ो, जंतर मंतर में जाओ, वहां पर जाके हमारे स्टूडेंट्स से मिलो, आमने सामने बैठ के बात करो। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। ओके।